काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को सब अच्छे से पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किया। चाहे तो इसको एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिखते नहीं हैं, वो मोबाइल में कर लेते हैं, तो मोबाइल में कभी कभी डिलीट भी हो जाया करता है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप लोग एक कॉपी में इसको लिख लिया करिए। ठीक, सिलेबस अच्छा जब हमारे पास हैंड कॉपी पे होता है ना, हार्ड कॉपी पे सिलेबस होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हम लोग मार्क भी कर सकते हैं कि कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आप लोग मेरी ही तरह आप लोग एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक, एसी ब्रिज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ बीएससी गाइड। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस को एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये थ्योरी पेपर के लिए है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल पेपर के लिए भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के प्रैक्टिकल पेपर के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो हमारा पहला है वो थर्मल फिजिक्स के बारे में है। ठीक, ये पार्ट ए है। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये सारे यूनिट्स को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भी बताऊंगी, कौन कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सब टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, यूनिट 3 में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। 4 में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या होती है। फिर उसके बाद जो सेकंड बुक हमारी आती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि पार्ट बी है। ठीक, यूनिट 5 में डीसी और एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। 6 में सेमीकंडक्टर और डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। 7 ट्रांजिस्टर के ऊपर है और 8 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर है। अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो पार्ट ए है उस बुक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें यूनिट 1 तो मैंने बता दिया कि जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन क्या होता है, टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जीरोथ लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट एंड वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, इंथैल्पी पढ़ेंगे। रिलेशन जो है सीपी और सीवी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारनॉट इंजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को सारे सब टॉपिक्स बताऊंगी, जो कि इंटरनल के टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने चाहिए और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, और ये सब इफ़िशियंसी ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन्स है, ऑटो और डीजल। ठीक, फिर यूनिट 2 जो सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, क्लॉसेस एंड इक्वालिटी, इंट्रोपी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड अटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, thermodynamic potential, Maxwell relation, condition for feasibility of a process and equilibrium of a system, process, क्लिपरॉन इक्वेशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को सब अच्छे से पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिट 3 में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक मॉडल एंड डिडक्शन ऑफ गैसेस लॉ, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज़ है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं। यूनिट 4 में हम लोग थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कंटेंट है ये। ठीक, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ रेडिएशन है, प्लैंक्स लॉ है, और रेंगलिन जीन्स लॉ है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है। ये सब लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक, पार्ट बी जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, बुक का नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें यूनिट 5 हमारा एसी और डीसी करंट सर्किट्स के ऊपर है कि ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आरएल सर्किट क्या होता है, आरसी क्या होता है, एलसी क्या होता है, आरसीएल सर्किट क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस क्या होते हैं, और भी सब टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं। देखिए, नॉर्टन्स थ्योरम है, एसी ब्रिज है। आप लोग चाहे तो इसको एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिखते नहीं हैं, वो मोबाइल में कर लेते हैं, तो मोबाइल में कभी कभी डिलीट भी हो जाया करता है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप लोग एक कॉपी में इसको लिख लिया करिए। ठीक, सिलेबस अच्छा जब हमारे पास हैंड कॉपी पे होता है ना, हार्ड कॉपी पे सिलेबस होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हम लोग मार्क भी कर सकते हैं कि कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आप लोग मेरी ही तरह आप लोग एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक, एसी ब्रिज के बारे में पढ़ना है, मैक्सवेल्स के बारे में है,
और भी इक्वेशंस दी गई हैं। साथ ही साथ इस यूनिट 6 में सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डायोड्स कितने टाइप के होते हैं, रिवर्स बियाज डायोड क्या होता है, जीनर क्या होता है, टनल लाइन इमिटिंग, सब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ यूनिट 7 में देखिए ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सीबी क्या होता है, सीई क्या होता है, सीसी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिव कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ लिखते भी चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। डीसी लोड लाइन के एनालिसिस के बारे में है, क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज डाइवर्स बियाज, सर्किट ऑफ सी एम्पलीफायर, क्वालिटेटिव डिस्कस एंड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, यूनिट 8 में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मल्टीमीटर में आता है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज, डीसी करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ ही साथ कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीआरओ इंपॉर्टेंट है, सीआरटी है, फोकसिंग एंड एक्सेलरेशन है, सीआरओ स्पेसिफिक ऑफ सीआरओ एंड देयर सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशंस भी है। देखिए ना, सीआरओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।